बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन है डेट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका 2013, 14, 15, 16, 17 तक हर पेपर में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया करता था कि राइट ए नोट ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल। कौन से मसल? कार्डियक मसल। आप सबको पता है कि मसल कितनी टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्केलेटल मसल, दूसरे होते हैं कार्डियक मसल, और तीसरे होते हैं स्मूथ मसल। तो जब हम मसल पढ़ा था तो मसल में हमने इन सब की डिटेल्स पढ़ी थी। तो आपने देखा था, तो हम कार्डियक मसल में वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसकी अगर इसकी नेचर देखी जाए तो जितने भी कार्डियक मसल्स हैं दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। क्या होते हैं? दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। क्या मतलब है कि इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी विल के ताबे नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि कार्डियक मसल जो है दे आर इन वॉलेंट्री, ठीक है, एंड स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है? जब हम कार्डियक मसल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमने पढ़ा था कि हमें सिलेंड्रिकल ब्रांच शेप में ये इसकी शक्ल ऐसे नज़र आती है, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और फिर इसके अंदर ना ये इसके साइड स्ट्राइएशन नज़र आती है। क्या नज़र आती है? स्ट्राइएशन। क्लियर? और ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? मोनोन्यूक्लिएटेड। अब देखिए ये सेल तो इस तरह होता है ना, है। जब हम कार्डियक मसल देखते हैं तो हमें इस तरह ये ब्रांच सिलेंड्रिकल शेप, ब्रांच शेप में नज़र आते हैं, और इसके अंदर स्ट्राइएशन नज़र आती हैं, डार्क और लाइट जो है ना लाइन है, जैसे जेब्रा होता है ना, उसके जेब्रा क्रॉसिंग होते हैं। तो ये तो स्ट्राइटेड, तो इसलिए इसको लिखते हैं स्ट्राइएटेड। ये लफ्ज़ याद हो गया कि कार्डियक मसल्स आर involuntary in action and striated in appearance. Striated in appearance। बेटा ठीक है, जब हम इसे देखते हैं तो ये इस तरह नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए जब दो या दो से ज्यादा मसल एक ही फंक्शन करें, एक ही फंक्शन करें तो हम उसको सिंसाइटम बोलते हैं। देखिए नंबर ऑफ सेल वर्क एज ए यूनिट, तो ये MCQ आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं सिंसाइटम। आप देखिए हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर्स हैं? 4। ऊपर 2 एट्रियम है, नीचे 2 वेंट्रिकल है। आपको मैंने पहले कहा था कि हार्ट इस तरह कंट्रैक्ट, यानी कि जब एट्रियम रिलैक्स होते हैं तो वहाँ दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, और जब दोनों एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं तो दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे और दूसरा रिलैक्स करे, नहीं, दोनों एट ए टाइम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट के अंदर कितने सिंसाइटम हुए? 2। तो एक एट्रियम सिंसाइटम और एक वेंट्रिकल सिंसाइटम। एट्रियल सिंसाइटम एंड वेंट्रिक्यूलर सिंसाइटम। ये बात याद हो कि 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, नेचर भी पढ़ लिया, सिंसाइटम भी पढ़ लिया। फिर कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी, देखिए आपके पास कोई आपकी फिगर्स है, कोई बारगी आर्गन है, वो मूव करना चाहता है, आपके पाँव जैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मूव किससे कर रहे होते हैं? ये नर्वस सिस्टम से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी नर्वस सिस्टम आता है तो मसल का काम क्या होता है? कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो इस तरह मूवमेंट पैदा होती है। इस तरह क्या पैदा होती है? मूवमेंट पैदा होती है। आप देखिए दिन हो रात हो, आपका दिन मुसलसल हरकत में है, लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसे किए जा रहा है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि देखिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, जहाँ भी नर्व इम्पल्स जाएगी वहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल पैदा होगा। एक्शन पोटेंशियल को बेसिकली कहते हैं नर्व इम्पल्स, पैगाम को कहते हैं। तो वहाँ पे कोई या तो सिक्रीशन होगी या कोई मूवमेंट होगी। ओके, ये मसल फैक्टर की मूवमेंट होगी या कोई सिक्रीशन होगी। तो इसके लिए मैंने पहले बताया था
कि जो ये मेम्ब्रेन होती है बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब कोई स्टिमुलस आता है तो सोडियम अंदर जाता है, तो इस स्टेज को कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो फिर इसके बाद पोटाशियम बाहर निकलता है, तो फिर से दोबारा रीपोलराइजेशन होती है। क्या होती है? रिपोलराइजेशन। ओके, तो ये डीपोलराइजेशन कहने के मतलब ये देखिए पॉजिटिव है तो ऊपर क्या आना शुरू हो गया? नेगेटिव। अब ये तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होगा ना, है? तो फिर जब दोबारा अपनी स्टेट फिर भी चेंजेस आती हैं, चेंज इन वोल्टेज होती है ना, वो करंट पैदा करती है, और इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। तो अब इसका देखिए सोडियम का इनफ्लक्स होना जरूरी है। वो कहता है कि इसके अंदर होता है एस ए नोड, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। ये पेपर में सवाल आया हुआ है, साइन्यूअल आर्ट्रियम, ठीक है, एस नोड, ठीक है, साइन्यूअल आर्ट्रियम नोड। एस ए नोड का दूसरा नाम क्या होता है? पेस मेकर। ठीक है, कहते हैं ना लोग हमने दिल में बैटरी लगवाए हैं, तो पेस मेकर पर खुद ब खुद सोडियम का इनफ्लक्स होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? डीपोलराइजेशन हो जाती है। किसके अंदर? कार्डिक मसल के अंदर। जब डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल पैदा होगा। क्लियर? अब ये एक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक करंट ही सब, जहाँ ये जाएगा वहाँ पे कार्डिक की मसल की कंट्रैक्शन होगी। ओके, ठीक है, तो फिर ये कभी एक जगह रुकता नहीं है ऑटो। इसका मतलब है दिल एक रिदम, ये देखिए एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होता है? ये जो होती है ना डीपोलराइजेशन, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम प्रोड्यूस होती है। तो फिर इसलिए एक रिदम के साथ, ये बेतरतीबी हरकत नहीं है। लब डब लब डब, ये हार्ड साउंड है, लब डब लब डब लब डब। तो ये एक हार्ड साउंड्स हैं, ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये याद हो गया कि डीपोलराइजेशन कैसे हो रही होती है? तरतीब के साथ होती है, एट रेगुलर इंटरवल होती है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिसिटी या रिदमिसिटी। ओके, अच्छा, अब ये देखिए एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। अब तो पूरे दिन नहीं, ये प्रोड्यूस कहाँ हुआ है? ऐसे नोड में। अब इसने पूरे मसल में जाना है, पूरे मसल में। तो देखिए अगर ये मेरे पास एक बीकर है, ये पानी है, तो मैंने इसे इंक डाल दिया है, हमने इसको हिलाया भी नहीं है। थोड़ी देर बाद पूरा पानी क्या हो जाएगा? ये चलो रेड इंक है, तो ये सारा यूनिफॉर्म हो जाएगा, ऐसे ना। तो ये कंडक्शन है, ये क्या है? कंडक्शन है। अब डीपोलराइजेशन कहाँ पे हो चुकी है? ऐसे नोड में है, तो अभी कंडक्शन होगी कहाँ पे होगी? होल तमाम के तमाम कार्डिक के मसल में, कार्डिक के मसल में ये फैल जाएगा। सो कार्डिक इम्पल्स, अब ये नर्वस सिस्टम ने नहीं प्रोड्यूस की, ये हार्ट ने किया है। तो कार्डिक इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड टू द ऑल कार्डिक मसल। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद है पाथवे। भाई देखिए, मैं इस कमरे में दाखिल हो सकता हूँ, इस रास्ते भी हो सकता हूँ, इधर से हो सकता हूँ, खिड़की से भी तो हो सकता हूँ। ये अल्लाह का निज़ाम है, एक पूरी तरतीब होगी। देख, ये आपके पास बिलफर्ज ये हार्ट है, ठीक है ना? ओके, ये हार्ट है, ये पेरिकार्डियम ऊपर में ब्रेन है। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऐसे नोट, यहाँ पे क्या होगा? ए वी नोट। अब कार्डिक इम्पल्स यहाँ से आई, यहाँ पहुँची, किसके थ्रू पहुँचेगी? ये इंट्रानोडल इसे पाथवे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे कुछ देर के लिए ये डिले होगी, आगे नहीं जाएगी। जब ये डिले होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिलैक्सेशन होगी, ये इसका क्या हो जाएगा? कंट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे बंडल है, इस बंडल से नहीं ये नर्व इम्पल्स जाएगी। ठीक है, अब ये राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच में, ठीक है ना? ओके, बंडल ऑफ हिस्सेस, तो ये यहाँ पर इसके थ्रू ये कंडक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रकंजी फाइबर होते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं।
ठीक है। तो ये यहाँ तक इस तरह ये पाथवे होता है, ऐसे नोड से एवी नोड, फिर राइट लेफ्ट बंडल में ब्रांचेस में ऑफ, ठीक है, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ इसमें हिस, हिस उस बंदे का नाम था, ठीक है। फिर परकंजी फाइबर किसे करते हैं, देखिए वो फाइबर होते हैं जो वाल्व को सपोर्ट करते हैं, ओके। तो अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट आएगा करंट, ऐसे 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 इधर और इधर खोल लेगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि नर्व इम्पल्स का पाथवे क्या होगा। देखो ऐसे नोड किस में जाएगा, एवी नोड, फिर राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस में, और फिर रूट प्रकंजीज, रूट प्रकंजीज का पता लग गया ना आपको। तो ये भी आपके हो गए ऐसे नोड। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पेस मेकर। और एवी नोड पे क्या होता है, ये कि कहाँ पे होता है, एट्रियम वेंट्रिकल के दरमियान में, ठीक है ना, ओके, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रकंजी फाइबर का भी पता लग गया आपको। अब देखिए कंट्रैक्टिलिटी, जब भी देखिए ये मसल्स है ना बेटा, हैं, मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर के आगे और छोटे फाइबर होते हैं, उसे फाइब्रिन कहते हैं, और फाइबर के अंदर फिलामेंट्स होते हैं, उन फिलामेंट्स को क्या कहते हैं, मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन भी प्रोटीन है, ये फिक्स होती है, ये थिक होती है, ये क्या होती है, थिक भी होती है और फिक्स भी होती है, ओके। तो इसके अलावा इसके ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिन, ठीक है, ये एक्टिन। जब कैल्शियम की मौजूदगी में इसके साथ ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ये कहाँ हो जाती है, ये एच जोन करीब हो जाता है। जब इसे हटाने के लिए एटीपी की भी ज़रूरत होती है, तो एटीपी आता है, तो फिर ये दोबारा इस जगह पर आ जाता है, तो इसका डायमीटर फिर बढ़ जाता है। ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट में इस तरह कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। देखिए द कार्डिक मसल फाइबर कंट्रैक्ट ड्यू टू द एक्शन एक्टिन और मायोसिन, ये फिलामेंट्स हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये एक दूसरे को स्लाइडिंग और करते हैं, ओके। समझ आ गई ना। तो जब भी कोई कहे ना कि मसल कंट्रैक्ट कैसे करते हैं, उन्हें कहा जी मायोसिन और एक्टिन कैल्शियम की मौजूदगी में और एटीपी की मौजूदगी में कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं, एच जोन छोटा हो जाता है, और जब रिलैक्स करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, ओके ओके, समझ आ गई ना। और कहता है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड, मैंने पहले कहा था कि रिफ्रैक्टिव पीरियड के देखिए ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, ये कार्डियक इम्पल्स से किसने इसको एक्साइटेड कर लिया है, इसे क्या कर लिया है, एक्साइटेड, इसमें कंट्रैक्शन कर लिया है। तो ये एक और आता है, एक और इम्पल्स आती है, एक और इम्पल्स आती है, ठीक है। तो इसको ये री एक्साइटेड नहीं कर सकती, री एक्साइटेड हाँ नहीं करते, बल्कि ये जिस कुछ देर उतनी देर के लिए वेट करेगा जब तक ये पूरा आगे रवाना ना हो जाए, ओके। तो इट इज अ पीरियड होता है, इट इज अ टाइम पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड एक टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑलरेडी एक्साइटेड कार्डिक मसल कैन नॉट बी री-एक्साइटेड बाय नॉर्मल स्टिमुलाई, बाय समझ आइए ना। तो ऑलरेडी एक्साइटेड नॉर्मल स्टिमुलाई, ओके, ये नहीं समझ आई। तो अब ये दो तरह का होता है कि एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड, यानी कि ये वो पीरियड होता है जिसमें कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी ताकतवर स्टिमुलाई हो वो स्टिमुलाई नहीं होगा। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, इसमें अगर स्टिमुलाई की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे पॉसिबल है कि वो री एक्साइट हो जाए, ओके। अब नॉर्मल कंडीशन में होगी ये, ऑल एंड नन लॉ। हमने पहले कहा है कि मसल कंट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ, ठीक है, और ये कहता है कि आपके पास ये किससे फोर्स करेंगे, कार्डिक इम्पल्स से, किससे, हाँ। अगर कार्डिक इम्पल्स की इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड से कम है, थ्रेशोल्ड यानी कि सब थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई से इंटेंसिटी से कम है, देयर विल बी नो कंट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरी सूरत में द कार्डिक मसल मिल कंट्रैक्ट मैक्सिमम कंट्रैक्शन फोर्स, मैक्सिमम फोर्स से कंट्रैक्ट करेगा
अगर कार्डिक इम्पल्स की इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड से के बराबर हो या अबव हो, दोनों सूरतों में उसकी मैक्सिमम कंट्रैक्शन होगी। इसका मतलब क्या हुआ, या तो कंट्रैक्ट नहीं करेगा या करेगा तो मैक्सिमम करेगा। तो देखिए यही चीज मैंने यहाँ शो की है, जिसे कहते हैं ऑल एंड नन ला। देखिए कार्डिक मसल ऑन स्टिमुलाई, इफ स्टिमुलाई कार्डिक मसल के ऊपर एक स्टिमुलाई काम करता है, इफ लेस सब या लेस इंटेंसिटी है या सब थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है, इट विल नॉट कंट्रैक्ट, इट विल कंट्रैक्ट। देखिए इफ एक मैक्सिमम कंट्रैक्शन, ये मैक्सिमम कंट्रैक्शन से होगा इफ द थ्रेशोल्ड इज इक्वल और मोर देन द थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अब देखो कितनी, अब आपको जिंदगी में याद होना चाहिए कि हमारे कार्डिक जो है ना मसल एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल है, दूसरों से मुख्तलिफ है। देखिए छोटा सा 350 ग्राम का है, आपका वजन कितने केजी का है, 70-80 केजी में सिर्फ 350 ग्राम का हार्ट है। ओके, तो उसके अंदर कितनी स्पेशलिटीज हैं वो क्या है जी, उसमें हमने पहले 7 याद रखिएगा। एक उसकी नेचर होगी, दूसरा सिंसाइटम की बात की, तीसरा ऑटोमेटिसिटी या रिदमिटिसिटी की बात की, फिर तीसरा क्या है कंडक्टिविटी की बात की, पाथवे कैसा होगा, पाथवे कैसा, तो उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मायोसिन एक्टिन का क्या रोल होगा, और इसके बाद बड़ा रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये पीरियड ऑलरेडी नहीं हो सकता, ये 2 तरह का है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। तो और इसके बाद के ऑल इन नॉन के या तो मैक्सिमम कंटैक्ट होगा या मिनिमम कंटैक्ट होगा। ये है जी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल।